फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। देखे जाए तो चुनावी तैयारियों के लिए मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव कैंपेन के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से तिहाड़ पहुंच चुके हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खराब सेहत का हवाला देते हुए जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने ईडी की उस दलील को स्वीकार कर लिया जिसमें चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया था। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की बीमारी इतनी भी गंभीर नहीं कि उनको राहत मिल सके। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी, जिसमें 19 जून तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। जांच के लिए जमानत तो नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया और जेल अधिकारियों को हिदायत दी कि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जरूरतों का ध्यान रखें। दिल्ली के लोगों ने जेल का जवाब वोट से इस बार तो नहीं दिया, अगली बार क्या होगा? फिलहाल इससे बड़ी सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सभी जगह हार गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर मोटे तौर पर कम से कम 2 कारण लगते हैं जो दिल्ली के लोगों की अरविंद केजरीवाल की राजनीति से नाराजगी की बड़ी वजह बता रही है। एक स्वाति मालीवाल केस और 2 अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली के लोगों का भरोसा कम हुआ है। अरविंद केजरीवाल को संदेह का लाभ नहीं मिल रहा है और पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों से कहते रहे कि अगर वे लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देकर जिता दें तो उनके फिर से जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल की बातें अनसुनी कर दी। चुनाव नतीजे तो यही बताते हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता अरविंद केजरीवाल के आतंकवादियों से रिश्ता साबित करने की भरपूर कोशिश किए थे। तब तो अरविंद केजरीवाल को एक ही बयान का ऐसा असर हुआ कि चुनाव में उनकी जीत पक्की हो गई। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर दिल्ली के लोग उनको आतंकवादी मानते हैं तो बीजेपी को वोट दे दे। और 2 साल बाद पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वैसा ही कैंपेन फेल रहा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने।